हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम करने लगे हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एंड द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था? फर्स्ट पार्ट में मैं इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ इसका और पीरियोडिक टेबल के बारे में बता चुकी हूँ। आज हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, फर्स्ट वो पहला पार्ट देख के आए एंड देन सेकेंड पार्ट को कंटिन्यू करें। तो कल हमने एक बार मैं आपको रिव्यू दिखा देती हूँ, स्लाइड्स पढ़ी थी मेरे पास। तो कल हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, एलिमेंट्स क्या होते हैं वो पढ़े थे एंड उसके बाद पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पढ़ी थी। ग्रुप और पीरियड्स के बारे में बताया था मैंने, और लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है वो बताया था। उसके बाद मैंने पीरियोडिसिटी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी एंड लास्ट टॉपिक था हमारा वैलेंसी, और मैंने लास्ट में आपको वैलेंसी निकालना भी सिखाया था। तो ये कुछ टॉपिक हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये कंटिन्यू करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो क्या करो आप, जिन्होंने फ्री बैठे हुए हैं वो पेन और पेंसिल या कॉपी, ठीक है, तीनों चीज़ें ले आओ और साथ साथ में नोट करते जाना जो आपको लगे कि आपके लिए एग्ज़ाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आज का। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है? किसी भी एलिमेंट की, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली, ठीक है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेटेड करे किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? किसी भी एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, जैसे कि एटॉमिक साइज हो गया, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसी क्या है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जो रेगुलर एक ट्रेंड में, चाहे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, चाहे आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होती रहती है। तो हमने वही पढ़ना है इसमें कि कौन सी प्रॉपर्टी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होती है और कौन सी डिक्रीज़ होती हैं, और प्रॉपर्टीज़ है क्या, अच्छे से समझना है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़, एटॉमिक साइज से पता लग रहा है। एटॉमिक साइज मतलब कि किसी भी एटम, ठीक है, किसी भी एटम या एलिमेंट का साइज कितना है, ठीक है, तो एटॉमिक साइज। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है मेटालिक कैरेक्टर, एंड थर्ड वन जो है आपकी वो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फोर्थ आपकी है आयनाइजेशन एनर्जी, वो मैं आई ई लिख रही हूँ। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए से, अगर आप चाहो मैं पूरा भी लिख सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। एनर्जी बोल लो या फिर इसको पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड सिक्स्थ वन जो लास्ट है वो है आपकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने आज की वीडियो में कवर अप करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम देखते हैं वो है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, तो पहला जो है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज का मतलब क्या है? किसी भी एटम का साइज, साइज ऑफ एटम। अब जनरली क्या होता है कि हम जो एटम का साइज देखते हैं, ठीक है, एटम की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, ठीक है, जनरली हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सेंटर में क्या होता है आपका? न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन और, ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं। और बाहर कौन होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बाहर क्या होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होता है एटम का, ठीक है, उसको, उससे हम क्या करते हैं? उसका साइज मेज़र करते हैं। उस रेडियस से, एटॉमिक रेडियस से हम उसका साइज क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। तो ये बात आप याद रखना, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा, शेल जैसे ऐड होते जाएंगे, पहले के शेल था, फिर एल शेल आ गया, फिर एम शेल आ गया, ठीक है। तो अब कहाँ से होगा? जो इलेक्ट्रॉन एम शेल में पड़ा होगा, तो वो डिस्टेंस और न्यूक्लियस का डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस। और इसी रेडियस से आपको क्या पता लगेगा? साइज पता लगेगा।
इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर of the nucleus of an atom and its outer मोस्ट शेल। अच्छा, इसमें अकेला ये वर्ड लिखना जरूरी है, आउटर मोस्ट शेल या लास्ट शेल लिख सकते हो, ठीक है, पर लिखना जरूरी है आउटर मोस्ट वर्ड, क्योंकि क्या है कि आप शेल लिखोगे तो शेल के भी है, एल भी है, तो आपने मेंशन करना है कि सबसे बाहर वाली शेल होगी उससे उसका साइज क्या होगा, मेजर होगा। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल जैसे हमने ले लिया H2 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अगर पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो बता देते, जब हम दो सेम एटम को मिला के कंबाइन करते हैं तो हमें क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। जब दो हम सेम एलिमेंट को कंबाइन करके एक एलिमेंट एक चीज़ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का ये पहला मॉलिक्यूल हो गया और एटम हो गया, और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, इसका चार्ज यहाँ पे, इसका चार्ज यहाँ पे है। अब हम कैसे लेंगे, अगर हमने इस मॉलिक्यूल का साइज निकालना है तो हम क्या लेंगे, इसके दोनों के बीच का क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इसका एटॉमिक जो रेडियस है उसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ कंबाइन एटम, ठीक है। जो भी हम दोनों हैं उनका क्या कर दो, हाफ कर दो। जैसे कि ये दोनों न्यूक्लियस हैं, ठीक है, दोनों क्या है, न्यूक्लियस है, इसका हाफ कर दो। जहाँ पे इसका हाफ आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस माना जाएगा। इसकी जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स की बात करूँ तो इसकी यूनिट है हमारी एंगस्ट्रॉन, ठीक है, एंगस्ट्रॉन, और एक 1 एंगस्ट्रॉन इसके बराबर 10⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक साइज डिपेंड। एटॉमिक साइज डिपेंड कैसे कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ शेल पे। क्यों कर रहा है भाई, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, KLMN शेल आएंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, साइज क्या होएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। जो चार्ज न्यूक्लियस पे होता है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन करके होता है। इतनी बात समझ में आई, आगे मैं डिस्कस करूँ। फर्स्ट जो हमारा है नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल की मैं अगर बात करूँ तो इसमें नंबर ऑफ शेल, अब मैंने आपको बात बताई थी, जब हम ग्रुप टॉप टू हम बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे तो साइज ऑफ एटम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाएंगे तो साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अगर आपको कोई पूछे कि नंबर ऑफ शेल, तो कहना नंबर ऑफ शेल के जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन भाई साहब को हमें सब, ये न्यूक्लियस हो गया इसका और ये पहले शेल में आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ लिथियम की, लिथियम अगला मेंबर है इसका, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आगे। अगला शेल लेंगे हम तो अगला शेल क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इलेक्ट्रॉन से मैटर नहीं, हमारा शेल आने से है। तो पहले वाले का रेडियस समथिंग दिस एंड अगले वाले का रेडियस हम ऐसे मेजर करेंगे। तो ये एक ही ग्रुप के क्या है, फर्स्ट ग्रुप के, ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं दोनों,
ठीक है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे हमारा साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड जो हमारा था न्यूक्लियर चार्ज, इधर समझा रही हूँ, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। न्यूक्लियर चार्ज वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। न्यूक्लियर चार्ज किस करके होता था, पॉजिटिव करके, प्रोटॉन करके होता था। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, पर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, जैसे जैसे हम डाउन द बॉटम नीचे जाते हैं, अब आपको ये तो पता ही है ना, किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, सेम बराबर होते हैं। ठीक है। अब हम अगर जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिस करके क्या हो जाएगा, साइज खुलने की जगह क्या हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। तो जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है। अभी आपका जो यहाँ पे डिपेंडेंस बता रही हूँ सिर्फ, तो इतना ही याद रखना, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी अंदर को खींचेगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव की क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। तो वो अट्रैक्ट करेगा और क्या कर देगा, उसको कंजस्टेड कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हम इनका ट्रेंड देखते हैं पीरियड में और ग्रुप में। तो पहले हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ठीक है, डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करें तो जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाएंगे, ओके, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो साइज क्या होगा मेरा, साइज मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बात आप याद रखना कि जैसे हम नीचे जाएंगे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। पर अगर शेल ऐड हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल ऐड हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है ना साथ में, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट ये वाला केस बताया था, यहाँ पे अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन है, अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 क्या प्रोटॉन भी है, तो प्लस भी बढ़ रहा है और माइनस भी बढ़ रहा है। बट जब हम ग्रुप में इस बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप में क्या होता है, ये वाला फैक्टर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज, एज कंपेरिजन टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा इफेक्टिव नंबर ऑफ शेल वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसीलिए साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, कंजस्टेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एक्सपेंड होता है। ओके। नेक्स्ट है, अगर हम ग्रुप की पीरियड की बात करते हैं, पीरियड क्या होता है हमारा, लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट होता है। लेफ्ट टू राइट मतलब अगर हाइड्रोजन 1 है तो हीलियम इधर पड़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन इधर है तो हीलियम इधर है, इसमें क्या है, साइज इतना है, पहला इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या है, 2, और साइज क्या है इसका भी सेम। ठीक है। पर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जिससे साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये बात याद रखना कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। ठीक है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। तो ये देखिए आप ये चार्ट में भी देख सकते हैं, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना, 1, एटॉमिक रेडियस कितना, 37 पिकोमीटर, और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे क्या, शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगले शेल आ गया, सेकंड शेल आ गया। ठीक है, लिथियम में साइज बढ़ गया, साइज कितना हो गया, 152, वैसे 186, नेक्स्ट क्या है, 231, एंड जैसे जैसे नीचे जाते जा रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, 244, एंड लास्ट क्या है, 262। ये पहले ग्रुप के मेंबर हैं सिर्फ अभी, ये कंडीशन सिर्फ 17 ग्रुप तक लागू होगी। ठीक है, 18 ग्रुप मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, नोबल गैसेस का ग्रुप 18 जो है वो आपका कौन सा है, नोबल गैसेस का है। ठीक है,
नोबल गैसेस का साइज हमेशा क्या होता है, बिगर होता है। ये बात याद रखना, क्योंकि वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली क्या है, फिल्ड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसका साइज बिगर होता है। ये चीज़ याद रखना, भूलना मत, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि नोबल गैसेस में जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो बराबर मतलब कि जितने चाहिए कंप्लीट फील्ड होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनका बाहर का। तो इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होने करके उसमें क्या होती है, रिपल्शंस आना शुरू हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के में, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, नोबल गैसेस का क्या है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसी शेल में ऐड होता जाएगा। ठीक है, शेल में ऐड होता रहा। अब जो और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपल्शंस मतलब कि रिपल्शन फील करेंगे, इरिटेट होंगे, एक दूसरे को धक्के मारेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जिस करके उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है एज कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट। ये बात याद रख लेना है प्लीज़। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर क्या है, कोई भी एलिमेंट क्या है, मेटल है या नहीं है, वो कैसे पता लगता है, अगर वो पॉजिटिव आयन बनाते हैं। ठीक है, द एलिमेंट विच have tendency to lose their valence shell electron and form a positive ion, और एक पॉजिटिव आयन बनाए उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक करेक्टर। ठीक है, मतलब वो मेटल है नेचर का। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम बहुत फेमस एलिमेंट है इस चीज़ के लिए। तो इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो यहाँ पे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो 8 और 10 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, नियोन की। नियोन का एटॉमिक नंबर यही होती है ना, नियोन नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, लूज़ कर देगा इस इलेक्ट्रॉन को, अगर वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, नंबर 8 बचेगा। एंड 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये नियॉन वाली कॉन्फ़िगरेशन से मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, माइनस होगा सॉरी यहाँ पे। एंड तो क्या बनाएगा, Na। अब एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 होगी। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, इसका मतलब क्या है, 1 एक पॉजिटिव साइन आ चुका है। वैसे ही अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 282। ठीक है, तो ये भी क्या कर देगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, लूज़ कर दे, तो इसका हम क्या लिखेंगे, Mg2 पॉजिटिव। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या बनेगी, 2 8। तो अगर जितना पॉजिटिव साइन इतना मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो लूज़ कर रहा है। तो ये दोनों क्या है, मेटल है। जो एलिमेंट इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है उसको क्या कहते हैं हम, मेटल। कंसीडर हम क्या करते हैं उसको कि वो है मेटल है। ठीक है, अब हमारा मेटालिक करेक्टर है वो भी 2 पे डिपेंड करता होता है। जैसे कि पहला था, मेटालिक करेक्टर हमारा 2 पे डिपेंड करता होता है। एक तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हो साइज, साइज ऑफ एटम। एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज और एटम। अब देखो जैसे जैसे एटम का साइज ज़्यादा होगा, जैसे जैसे एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तो न्यूक्लियस से मतलब एटम जो लास्ट वाला एटम है वो क्या होगा, दूर होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव्ड और इजीली लूज कह सकते हो। तो उससे क्या हो गया, उतना ही क्या हो गया, इसका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो गया। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जितना जितना ज़्यादा होगा, हाई होगा, उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टाइटली बाउंड होंगे और इजी क्या होंगे, डिफ़िकल्ट हो जाएगा, डिफ़िकल्ट टू लूज।
तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, डिफिकल्ट लूज, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो पा रहे। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तो आयंस नहीं बनेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होंगे तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाना शुरू हो जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, इसको ऐसे ही पढ़ना, इजीली याद रहेगा। और अब देखो इससे आपका ट्रेंड देखो, ट्रेंड अलोंग ग्रुप। ठीक है, अब आप मुझे खुद ही बताओगे क्या होगा इसमें। अलोंग द ग्रुप क्या होता है बताओ, अलोंग द ग्रुप क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, टॉप टू बॉटम होता है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे को जाते हैं तो क्या होता है, तो जनरली नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज भी क्या हो रहा है, बिग हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, बिग हो रहा है। अगर साइज बिग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज, इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव्ड हो जाएंगे या लूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इससे क्या पता लगा, और मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ये एरो ना ग्रुप के लिए, ठीक है, याद रखना ये ग्रुप वाले एरो हैं। ये कहीं आप इनको इंक्रीज डिक्रीज वाले मत सोचना, ये ग्रुप वाला एरो है कि टॉप टू बॉटम ये ग्रुप को शो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रुप में जाओगे नीचे को, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, शेल इंक्रीज से क्या होगा, साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन तक कम पहुंच पाएगी, और मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड्स की, पीरियड में पीरियड क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट होते हैं, लेफ्ट टू, एल फॉर लेफ्ट एंड आर फॉर राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएंगे, टाइटली बाउंड हो जाएंगे। टाइटली बाउंड हो जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। साइज स्मॉल होगा तो क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन पुल आउट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना, ट्रेंड अलोंग द ग्रुप, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, और पीरियड में क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। ओके, ये बात आप याद रखना। इसी करके जो हमारा लिथियम एलिमेंट है वो क्या है आपका, लीस्ट मेटालिक है। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये बिल्कुल ऑपोजिट है मेटालिक के। उसमें क्या था, लूज टेंडेंसी थी, इसमें क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कोई कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस हिसाब से उसका नॉन मेटालिक का कैरेक्टर जज किया जाएगा। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो, दोज एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, अपने आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। क्या बोलेंगे उसको, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कौन होंगे, जो गेन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम क्लोरीन की एग्जाम्पल लेके चलते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 287। अब इसको क्या चाहिए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 8 बन जाएगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर दे देंगे, अगर मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो इसके पास कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 8 हो गए। तो 2 8, अब 7 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 8। ओके, पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब गेन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, नेगेटिव आयंस बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं, अनायन बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वालों को हम कटायन बोलते हैं और नेगेटिव वालों को हम अनायन बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे बना था सोडियम, इसको हम कटायन बोल सकते हैं। ठीक है, कटायन, और ये अनायन। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो कॉन्फ़िगरेशन में पीछे क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो क्लोरीन क्या है हमारा, नॉन मेटल। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। वैसे भी देखो सोडियम पीरियोडिक टेबल में इस साइड होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, और जो क्लोरीन हमारा राइट हैंड साइड पे होता है जनरली। तो देखो यहाँ से क्या है, पहले यहाँ मेटल था, धीरे धीरे यहाँ जाके ये क्या बन गया, ये मेटल था और ये क्या बन गया, नॉन मेटल बन गया। तो पीरियड में क्या होता है, मेटालिक करैक्टर खत्म हो जाता है, नॉन मेटल करैक्टर शुरू हो जाता है। ये भी सेम दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड किस पे करेगा, ये भी फर्स्ट है आपका एटॉमिक साइज एंड सेकंड क्या है आपका न्यूक्लियर चार्ज। ये दो फैक्टर ना अच्छे से समझ लो, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, एटॉमिक साइज क्या है और न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न मत रखना प्लीज़। देखो पहले मैं न्यूक्लियर चार्ज समझा दूँ, फिर हम एटॉमिक साइज समझा दूँगी। न्यूक्लियर चार्ज क्या था, इलेक्ट्रॉन को खींचना। जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी न्यूक्लियर के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा क्या होगा आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, गेनिंग कैपेसिटी होगी। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन को खींचना किसने है, इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, पॉजिटिव खींचेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा नेगेटिव पास में आएगा। अगर पॉजिटिव कम हो जाए और नेगेटिव ज़्यादा आ जाए फिर तो अट्रैक्शन होएगी नहीं ना। तो याद रखना, जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी गेनिंग कैपेसिटी क्या होएगी, ज़्यादा होएगी, और उतना ही ज़्यादा आपका नॉन मेटालिक करैक्टर होगा। अगली बात करते हैं एटॉमिक साइज की। अगर एटॉमिक साइज क्या होगा, ग्रेटर होगा, बिगर होगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, फार अवे हो जाएगी, ठीक है, दूर हो जाएगी। अगर वो दूर हो जाएगी तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटालिक करैक्टर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। याद रखना, इस बात को भूलना मत, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि पीरियड में अलोंग द पीरियड, तो पीरियड में लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, नॉन मेटालिक करैक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। टॉप टू बॉटम में क्या होता है, साइज बिगर होता है। साइज बिगर होने करके क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता है, लेस होता है, और लेस होने करके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो आज हमने 3 प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर दी हैं, फर्स्ट एटॉमिक साइज, मेटालिक करैक्टर एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। बाकी की 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में बताएं आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया है, और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। और आपका कोई भी क्वेश्चन होगा आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।